जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हमारा एक न्यू चैनल चालू हो गया है मैथ ग्रुप जीएस सर के द्वारा। पहला भी आप लोग जान रहे हैं कि लॉकडाउन में हम लोगों ने जो है कि ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किया था, किसी कारणवश हमने इसे बंद कर दिया था। अब आप लोगों को फिर मैथ की क्लासेस ऑनलाइन आप लोग को कंटिन्यू मिलती रहेंगी। और जैसा कि आप लोग चाह रहे हैं ऑल वन डे एग्जाम के लिए, चाहे वो एसएससी का वन एग्ज़ाम हो, नवोदय हो या यूपीएससी हो, एनडीए हो, हर टाइप के मैथमेटिक्स वो भी शॉर्टकट ट्रिक के साथ और एकदम 100% आप लोग को हम जो कि चैलेंज करते हैं और शॉर्टकट ट्रिक के साथ सेकेंडों में मैथ को हम हल कराएंगे। और आएगा तो आएगा आएगा, जैसा हम कहते हैं वैसा ही करके दिखाते हैं। चलिए आज से हम अपना एपिसोड स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे घन और घनमूल यानी क्यू और क्यूबॉइड। कैसे हम लोग देखेंगे लॉन्ग टाइप नहीं देखना, क्योंकि कंपटीशन एक ऐसी चीज है जिसमें हम कम समय में कम प्रोडक्शन मुझको देना है। तो जैसे कोई भी चीज है, जैसे मैं आपको आज स्टार्ट करता हूं, अपने भाषण को लंबा नहीं लेता हूं और तुरंत हम लोग इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं घन और घनमूल को हम लोग शॉर्टकट ट्रिक के साथ सीखते हैं। बस आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी मेरे साथ। कितनी? आप कुछ कोड दे रहे हैं, उस कोड को आपको एक थोड़ा सा आप लोग को लर्न करना पड़ेगा। जैसे 0 का कोड 0, 1 का 1, 2 का 8, 3 का 7, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6 और 7 का 3 और 8 का 2, 9 का 9। ये आपको कोड है जिसके सहारे से हम लोग किसी भी प्रकार के घन जाओ 3 डिजिट का हो, 5 डिजिट का हो, 9 डिजिट, एनी नंबर कुछ भी हो, कैलकुलेट करने में समय लगेगा, लेकिन यहाँ हम लोग तुरंत करेंगे, देखेंगे और उसको लगा देंगे। जैसे एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, जैसे मैंने किया 17 से 28। अक्सर ये क्वेश्चन हमारे आर्मी में आ जाते हैं, आर्मी के बच्चे फंस जाते हैं कि इसको जो कमांड कैसे करें, फाइंड कैसे करें। तो हल करने के लिए क्या करते हैं कि क्वेश्चन करते हैं, समय लगता है 1 मिनट से ज्यादा लग जाता है और बीच में आने पर कहते हैं कि जब भाग देते हैं कुछ ऐसी जगह रुकावट आ जाती है जहां हम भाग सही से नहीं दे पाते। तो ये सारे झंझटों को जीएस सर आज समाप्त करते हैं। कहते हैं कि नो फैक्टर, नो गुणनखंड, डायरेक्ट देखो और सटा दो ऑप्शन। कैसे देखिए, हमने यहाँ क्या है, 8 है, 8 का कोड 2 है, 1 का घन 1, 12 का एक घनमूल है। कैसे हुआ? अब आप लोग सोच रहे होंगे इतना डायरेक्ट कैसे कर दिए, वही चीज सिखाने का हम प्रयास करेंगे। चलिए आइए यहाँ पर देखते हैं 1 का घन जो कि हमारा 1 होता है, 2 का घन हमारा 8 होता है, 3 का 27 और 4 का देखते हैं 64 और 5 का करेंगे 125 और 6 का करेंगे 216 और 7 का करते हैं 343 और 8 का घन करते हैं 512 और 9 का करते हैं हम लोग 729। अब खेला शुरू होता है, मैथ का खेला। कैसे? अगर हमने आप लोगों से कहा, क्या हम लोगों ने आपसे क्या कहा मैंने ये क्वेश्चन है कि एग्जाम में दिया जाता है कि अंडर रूट 1728 का घनमूल क्या है, यानी अंडर रूट 1720 का क्यूब रूट क्या है। तो क्या करेंगे, आप लोग जानते हैं कि घन का मतलब होता है इसे 3 अंकों का पेयर एक को बनाते हैं। जैसे हमने कहा कि 2 × 2 × 2, तो ये 3 अंकों का पेयर बनाएंगे, एक अंक लेते हैं। उसी तरह इस संख्या में 3 का पेयर हमने बना दिया 3 डिजिट का। लास्ट वाला यूनिट नंबर देखेंगे, देखिए यहाँ पर 8 दिख रहा है, तो 8 का यहाँ देखेंगे कोड क्या है 2, तो यहाँ पर हमने 2 ले लिया, लास्ट में बचा 1 तो इसको 1 ले लिया, यानी ये घन आपका है 12 का। ठीक उसी तरीके से हम बात करेंगे, यहाँ पर आएगा 3375। 3375 कैसा है? तो आपको देखिए कुछ करना नहीं, 0 का 0 अपने आप याद हो गया, 1 का 1 अपने आप याद हो गया, 4 का 4 अपने आप याद हो गया, 5 का 5 अपने आप हो गया, 6 का 6 अपने आप याद हो गया, 7 का 3 है तो 3 का 7 है, 2 का 8 है तो 8 का 2 है। करना कुछ नहीं है, 4 तो अपने आप याद है, जैसे यहाँ देखो 5 है तो 5 का 5 हो गया, तो 1 अब एक नंबर है। तो जानते हो जब भाग हम देते थे तो भाग में यह करते थे कि भाग क्या हो, बराबर हो जाए, कम रहे लेकिन जो है कि बेसी ना हो। उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग को करना क्या है, घन का जो है कि करेंगे भाग देंगे। 1 का घन 1 होता है, 2 का 8 होता है, तो बेटा यहाँ देखिए 1 का घन 1 है, 2 का घन 8 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए ये 1 के करीब है, यानी 15 का घन। इसी तरीके से आप लोगों को अगर क्वेश्चन को लेते हैं तो अब जैसे क्वेश्चन हम लोग कराया जाता है, जैसे मैं एक लंबा क्वेश्चन लेता हूं, कहेंगे लंबा क्वेश्चन कैसे लेंगे, तो होगा 91125 यानी 9000 कहते हैं 91125। ये हमारा क्वेश्चन 91125
इसको किस तरीके से घन से फाइंड करें। देखिए 3 अंकों का हमने एक पेयर ले लिया, देख रहे हैं इकाई का अंक कितना है 5। तो आपको याद हो गया, अरे जीएस सर तो बताए थे, अरे कहते हैं मैथ गुरु में जीएस सर बताए थे कि 5 का कोड 5 होता है। चलिए हमने 5 ले लिया, बचा कितना 91। सर ने बताया था कि हमेशा बराबर हो जाए, कम हो जाए लेकिन ज्यादा ना हो, घन लेते हैं। 91 है तो 91 किस घन के करीब आ रहा है, देख रहे हैं 3 का 27 है, 4 का 64 है, 5 का 125, ज्यादा हो जा रहा है, यानी 4 के करीब दिख रहा है। बस करिए, कुछ है नहीं, ये 45 का घन है। कुछ मेहनत नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करना है, आपको देखो और सटा दो। हमारा टारगेट यही रहेगा, देखो और सटा दो। कहेंगे आएगा तो आएगा, 100% आएगा। जो हम पढ़ाएंगे वो आपको मैथ कंपटीशन में आना तय है। और आर्मी वाले बच्चों को तो हम चैलेंज करते हैं कि यही हमारा क्लास, हमारा यही मैथ गुरु क्लास। कहते हैं कि अगर आप इनको ज्वाइन कर लिए और सब्सक्राइब कर लिए तो जो मैं मैथ पढ़ाऊंगा अगर आपको नहीं फंसेगा तो जो कहेंगे वो हम हार जाएंगे और आप लोग का बचत भी करेंगे। चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, शायद आपको समझ में आया हो कि ये बंदा कर क्या रहा है। तो चलिए फिर देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन है 1331 किसका घनमूल है। ऑप्शन एग्जाम में कैसे आता है, 11 का, 12 का, 13 का, 14। एग्जाम में आएगा ऑप्शन ए 11 का है, ऑप्शन बी 12 का है, ऑप्शन सी 13 का, ऑप्शन डी 14 का है। तो कैसे आप क्लियर करेंगे, चलो देखते हैं और हल करते हैं। यहाँ 3 अंकों का पेयर बनाते हैं, देखते हैं लास्ट में यूनिट अंक 1 है तो 1 हम ले लेंगे, सीधी सी बात है। लास्ट में संख्या बचती है 1 तो 1 का घन 1 होता है भैया, ये 11 का है, यानी पैरेलल सही हो गया। ठीक, बिना किसी मैंने 5 सेकंड का है, तुरंत देखो और तुरंत हल कर दो। ठीक उसी तरीके से आपको अगर हम और ज्यादा लंबा क्वेश्चन लेने का प्रयास करते हैं तो क्वेश्चन जैसे हमारा हो गया, मान लीजिए एग्जाम में आप लोग देखे होंगे एसआई वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था 1728 यानी 1728 का घनमूल बताइए। अभी हाल में आरआरबी की वैकेंसी हुई थी, उसमें पूछा था 1728 का घनमूल बताइए। तो ऑप्शन हमारा था 13, 12, 14, 15। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो आप वहां हल नहीं करेंगे, फैक्टर नहीं करेंगे, मेरे पास टाइम नहीं है, इतना टाइम नहीं भैया कि हम फैक्टर करेंगे बनाएंगे तो पीछे वाला कूद के चला जाएगा आपके आगे। आजकल कंपटीशन का जमाना है, आज जो तेजी से चलेगा वही आगे बढ़ेगा। क्योंकि कंपटीशन है, मार है, तो वो मार कैसे फाइट करेंगे। देखिए 3 अंकों का हो गया 8 का 8 है तो लास्ट 8 है तो यार जीएस सब बताए थे 8 का कोड 2 लग गया, 1 है 1, 12 का है, बस करिए टक दे, टिक मार के खा ले, फटाक दे आप टिक लगाएंगे और तुरंत आप वहां पर खा लोगे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए अब कहते हैं छोटा सा क्वेश्चन होगा, ये याद किए होंगे, इनके दिमाग में होगा, इसलिए फटाफट क्वेश्चन को लगा लेते हैं। अब जैसे मैंने कह दिया क्वेश्चन आप लोग को आ गया 512, छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूं 512। क्वेश्चन कैसे बनता है, तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर यहाँ 3 से 43 क्वेश्चन देखो अपने आप बनना शुरू हो गया हमारा। कह रहा है अब बड़े बड़े क्वेश्चन एनडीए में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, एसएससी सीजीएल में ऐसे ही पूछा जाता है। कह रहा है 3√512 यानी √512 प्लस √343 का मान बताइए। तो कैसे लगाएंगे, ऑप्शन यहाँ पर आपको दे देगा जो है कि 15, ऑप्शन बी आपको दे दिया 17, ऑप्शन सी आपको दे दिया 18, ऑप्शन डी आपको दे दिया नॉन ऑफ देम यानी इनमें से कोई नहीं। तो कैसे लगाएंगे इसको, आपने कहा अब देखो ये क्वेश्चन लगाने के लिए अगर आपको फैक्टर करेंगे हल करेंगे समय लगेगा, लेकिन नहीं मैंने जो ट्रिक समझाया देखो और सटा दो। कैसे, यहाँ देख रहे हैं 3 का पेयर हुआ 2, 2 का 8 हो गया, बस सब कुछ नहीं करना है। यहाँ 3 अरे 3 7 कहे थे सर हो गया 8 7 15, बस कर भैया 15 का है। बड़े से बड़े क्वेश्चन को तुरंत फाइंड करेंगे। अब चलो तीसरा मैटर आपको बता रहा हूं, अब कैसे होगा। अब यही क्वेश्चन आपको दे दिया गया 17 से 28 प्लस 5 से 12 माइनस 3 से 43 दिया गया क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को कैसे फाइंड करेंगे, अब भाई इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तो आगे करेंगे अरे 8 ये सब बता दे दो, ये 12 का आ गया, प्लस ये क्या है 2 अरे 8 बोले थे, ये माइनस क्या 3 अरे 3 है, सर ने 7 बोला था 7 का है, बस जोड़ दीजिए 12 8 20, 20 में से 7 घटा देंगे कितना हो जाएगा 13। ये आपका आंसर हो गया, है ना कमाल का प्रश्न। बड़े से बड़े प्रश्न को हम आसानी से तोड़ रहे हैं, है कोई कितना समय लगा, 5 सेकंड भी नहीं लग रहा होगा। अब प्रश्न आता है कि सर कितना हाली हाली आप कर रहे हैं, आपकी बातें हमें समझ में नहीं आ रही है। चलिए
इस बात को हम समझते हैं। आइए इस बात को समझते हैं कि आजकल कैसे आ रहा था। जैसे मैंने आपसे कहा बेटा 3375 का घनमूल बताइए, आराम से आपको बता रहे हैं कैसे हुआ। देखो 3 अंकों का जोड़ा बना लीजिए, लास्ट वाला इकाई अंक दिख रहा है 5। मैंने आप लोगों को कहा था कोड याद कर लो, 0 का 0, 1 का 1, 2 का 8, 3 का 7, 4 का 4, 5 का 5 ही होता है, 6 का 6 होता है, 7 का 3, 8 का 2, 9 का 9। कितना आसान है। देखो 0 का अपने आप 0 होता है, 1 का 1 होता है, याद है सर, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9। बस मेहनत देना है। 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, बस कुछ करना नहीं है। चलो पीछे से ले लेते हैं। यहाँ देख रहे हैं 5, तो 5 का तो 5 हो गया, कहानी खत्म। यहाँ 3 दिया हुआ है, 3 किसके करीब है, तो हम देखते हैं 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, तो हम देख रहे हैं 2 का घन 8 बहुत ज्यादा है, इसलिए 1 का घन करीब है, इसलिए 15 का घन मूल है। आप लोग जैसा समझ रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, देख लीजिए। कह रहे हैं कि सर 4 अंकों का डिजिट था, 5 अंकों का मैं दिखा रहा हूं, 9 1, फिर 1 2 5 दे दिया गया है, तो यहाँ 3 अंकों का पेयर हमारा बन गया, 3 अंकों का पेयर बन गया, 5 का हो गया। अब देख रहे हैं 92, ये 91 है, 91 किस घन के करीब है, तो हमने कहा था अरे सर 3 का घन 27 होता है, 4 का घन 64 होता है, 5 का 125 होता है, यानी ज्यादा होता है, तो ये 4 के नियर अबाउट है, ये 45 का घन है। ठीक है, इस तरीके से घन जो कि फटाफट निकालेंगे और क्वेश्चन को हम बनाने सीख। कहते हैं कि स्वयं प्रैक्टिस करिए, स्वयं करिए, स्वयं जो है कि गणित की बनिए, अपने दिमाग से कभी क्वेश्चन को बनाना सीखिए। कैसे क्वेश्चन आए, क्या हुआ, अभी हाल में आपने देखा था आरओ का एग्जाम हुआ था, उसमें आयोग ने एक क्वेश्चन बनाया था, क्या था, अंडर रूट यहाँ दिया हुआ था 17 से 28 और यहाँ था आपका माइनस अंडर रूट 5 से 12। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए बोला था आरओ का, राजस्थान में आरओ वाला एग्जाम हुआ था, उसमें बात कर रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन हुआ, तो यहाँ देखेंगे 17 28, बस करिए कुछ नहीं है। 8 का कितना होता है 2, ये 12 का है, ये किसका है 8 का है, तो 12 में ले 8 का कितना हुआ 4, इसका आंसर आ गया 4। जब हम तेजी से करेंगे तभी फटाफट क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, और आप लोग जैसा कि जान रहे हैं कितना आसान हो रहा है भाषा में, आपको हमने समझा भी दिया। अब देखते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे कि इन छोटे छोटे क्वेश्चन से बड़े बड़े क्वेश्चन ऑल वन डे एग्जाम में कैसे बनाए जाएंगे। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो को आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बहुत तेजी के साथ, और ऐसे ही मिलते रहेंगे हर एक शॉर्टकट ट्रिक के साथ। और कहते हैं ना कि हम जब पढ़ाएंगे तो वो आएगा तो आएगा तो आएगा। ये क्या हो गया, ये क्या सुन रहा हूं मैं। और आप लोगों से मैं सादा निवेदन कर रहा हूं, हमारे चैनल को मैथ गुरु 0786 सब्सक्राइब करें और जितना भी तेजी के साथ शेयर करें। अब बहुत तेजी के साथ हम रोज कंटिन्यू आपको मिलते रहेंगे ऐसे छोटे छोटे ट्रिकों के साथ, और आप लोग का समय मैं बचाता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।